लेकिन कैसे कैसे? तुलसी साहब का एक दो लाइनें सुना देता हूँ। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको पाने के लिए। फिर दुनिया के बारे में मत सोचो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, अपने बारे में सोचो और यहाँ नाम जपो। यहाँ इस जगह पर जहाँ मैंने उंगली लगाई है, जहाँ नाम जपो, नाम तुम्हारी मदद करेगा, गुरु की शक्ति तुम्हें मिलेगी, तुम्हारा रास्ता साफ होता जाएगा। अगर ज्ञान चाहते हो तो त्रिकुटी में चल जाओ, गुरु का ध्यान करो, यहाँ चले जाओ ऊपर, तुम्हें अंदर का प्रकाश मिल जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। अगर मस्ती चाहते हो तो सुन में, महासुन में चले जाओ, मस्ती लगी रहेगी, तुम्हें दुनिया की कोई चिंता नहीं रहेगी। और अगर आत्मज्ञान पाना है तो भंवर गुफा में निकल जाओ, सतलोक में चले जाओ, वहाँ सतनाम सतनाम सत सत की आवाज़ आती है, बीना की आवाज़ आती है। लेकिन वो भी हमारे काम की चीज़ नहीं है। वो प्रकाश दोबारा जन्म देगा, इसलिए प्रकाश में संत ठहरने को नहीं कहते, शब्द में जाओ। मगर वहाँ कोई माई का लाल ही जा सकता है, नानक कोटन में को नारायण जिन चेत, वो जा सकता है, बाकी नहीं जा सकते। हाँ, अगर तुमने तहिया किया है, दृढ़ निश्चय किया है कि दुनिया बन जाएगी, जो मिलना है वो मिलकर रहेगा, मैं अपना जीवन क्यों ना संवार लूं, जो नर नरैणी देह दोबारा नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या दूसरा जन्म मिल जाए, पता नहीं मानवता मंदिर के दर्शन हो ना हो अगले जन्म में, पता नहीं ऐसा सत्संग मिले ना मिले, जरा लाभ उठा लूं तो वो भी रास्ता खुल जाएगा। ऐसा बात नहीं है। सतगुरु के दरबार में कमी वस्तु की ना, बंदा मौज ना पावई चूक चाकरी माँ। हम भूले हुए हैं, हम मन की पूजा करते हैं, हम मन के पीछे भागते हैं और मन से दुनिया को तोलते हैं। अच्छा कौन है, बुरा कौन है, गुरु कौन है, चेला कौन, छोड़ो इन बातों को। एक रूप को मान लो और उसको ये समझो कि ये सार तत्व की अंश है, ये पूर्ण पुरुष है, ये प्रकाश और शब्द का भंडार है। वो चाहे कुछ भी है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें पार कर देना है। गुरु के नुक्स मत निकालो और उसको आदमी मत समझो। कबीर साहब ने कहा, गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फन। गुरु किया है देह को सतगुरु चीना ना, कहे कबीरता दास को तीनता भरमा। बाहर का शरीरधारी तुम्हें गाइड करता है, वो तुम्हें रास्ता बताता है, सतगुरु तो तुम्हारे अंदर है। इसलिए गुरबाणी कहती है, बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। परमदयाल जी महाराज ने 1980 में मुझे अंदर, मैं गया हाथ जोड़कर, क्योंकि 79 में वो मेरे पास अमीर पर गए तो गोपाल दास जी मेरे बड़े प्रेमी थे, नारायण दास जी, गोपाल दास जी, सरदार लाल सिंह जी, सरदार दर्शन सिंह जी, ये ट्रस्टी थे उस समय के। लेकिन मेरे साथ उनका पता नहीं क्यों इतना प्यार था। कोई बात करनी होती थी मुझे साथ ले लेते थे। कमल जी आप बात करो महाराज जी के साथ। एक बार की बात बताऊं, कमल जी महाराज जी के पास चलना है, कार लेके देनी बाबा जी को। बसों में जाते हैं, हम नहीं ले, छोटे कमरे में चले गए, हंसे देखकर मुझे, हाँ बच्चा क्या बात है, फिर आए हो इकट्ठे होकर। मैं कहा पिताजी, लाल सिंह जी और बाकी साथी कहते हैं कि मंदिर के लिए कार खरीद लें।
अच्छा, हुक्का पीते थे, छोड़ दिया। कार खरीदना है, उसका पैसा किसने खर्च करना? चुप सारे। उसके लिए ड्राइवर भी रखना पड़ेगा, उसमें पेट्रोल भी डालना पड़ेगा। ऐसे चुप। बाद में मैंने कहा महाराज जी, ट्रस्टी कहते हैं कि जो पैसा हमारे पास आता है वो उससे लेंगे। सत्संगियों का पैसा किसी कार-वार खरीदने के लिए नहीं लगाया जाएगा। जिसकी मर्जी मुझे ले जाए, जिसकी मर्जी मुझे ना ले जाए। मेरे प्रेमी ब्रह्म शंकर जी बैठे हैं, राणा जी बैठे हैं, ये भी 2-3 साल पहले मुझे कहते, 4 साल पहले, महाराज जी कार ले लें। किसके लिए? मैंने कहा राणा जी मेरे पास तो कार अपनी है, मैं क्यों लूं? फिर कार थी, 2 साल से मेरे पीछे लगे हुए थे। महाराज जी अब ड्राइवरी ना किया करो, ड्राइवर रखो। डॉक्टर रामदेव राव अमेरिका से, उनका फोन आना, महाराज जी अब आप कार ना चलाया करो, ड्राइवर रखो, मैं पैसे दूंगा। यहाँ बॉम्बे से डीजीपी साहब एन रॉय साहब आए अभी 6 महीने पहले, जब मैं कार में बैठने लगा तो आ गए, महाराज जी मेरी बेनती अब आप कार ना चलाया करो, ड्राइवर रखो, मैं पैसे दूंगा। अब मैंने ड्राइवर लिया, मेरे प्यारे बैठे इनके कहने पर, और उन ड्राइवर को चला। पहले छोटी गाड़ी थी, फिर गाड़ी भी बड़ी लेनी पड़ी। ड्राइवर जो रखना भाई, बात समझ गए। लेकिन आपको सत्य बताऊं, जब मैं अकेला बैठता हूं, मैं सोचता हूं ड्राइवर को 6,000 रुपया मांगा उसने महीने का, वो किसकी जेब से जाएगा? मेरी जेब से जाएगा, आपकी जेब से जाएगा। क्या मैं सोचने के लिए मजबूर नहीं हूं? और मेरी अब कोशिश होगी, कोशिश करूंगा कि वो कर्जा मैं अपने ऊपर ना आने दूं, वो कर्जा मैं अपने ऊपर ना आने दूं। जब मेरे सतगुरु ने आपका पैसा अपने भलाई के लिए नहीं लगाया, तो मेरी क्या ताकत है उनके असूल को भंग करना? नहीं, अंदर से आवाज आती है, कमल दा बच्चा बन जा, नहीं तो फूल मुरझा जाएगा। खिला रहना है तो देखना, ये काम नहीं करना। तो मैं जानता हूं मेरा दाता कुछ ना कुछ कर देगा। मेरा दाता क्या करेगा बता दूं? क्या करेगा? जब मैं रिटायर हुआ, मेरी पेंशन 4,500 थी, 4,500, और मैंने कार ले ली क्योंकि एक कॉलेज मुझे ले गया। मैं अपनी बीती बता रहा हूं, शेखी नहीं करता, क्योंकि जिस कॉलेज में गया वो भी बाबा था, वो भी बाबा था। एक दिन कहता साहब आप बस में आते हैं, स्कूटर पर आते हैं, 24 किलोमीटर पड़ता था मुझे, तो हम आपको कार लेके देंगे। मैं घर आया, सोचा कि अगर मैंने इनकी कार ले ली तो मैं तो इनका अधीन हो गया। ये पता नहीं कब कह दें कि साहब आज कार हमें चाहिए, आज आप बस में जाओ, किसी की चीज़ है। तो मैं बैंक गया, अपने पैसे देखे कितने के हैं, तो देखा कि पैसे हैं 50,000 बैंक वालों से, गाड़ी ले आया। अब मैं कार तो चलानी जानता नहीं था, सारी उम्र ना चलाई, ड्राइवर रखना पड़ा 1,800 रुपये में, 4,500 तनख्वाह, पेंशन, 1,800 उसको दूं, 1,000 रुपये का पेट्रोल से ज़्यादा लग जाता था महीने का।
तो मैं ठन ठन गोपाल, मेरे पास एक प्लॉट था 1 कनाल का, जो आज 25 लाख का बिक रहा है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2000 की, 2000 की। मेरी नींद चली गई। अरे बैंक को 2500 देना है, वो कहाँ से दूंगा? 1800 ड्राइवर को देना, वो कहाँ से दूंगा? तो घर वाले भी कुछ चाहते हैं कि पेंशन मिली है, हमें भी 1000 रुपया मिल जाए। मैंने वो प्लाट 1.5 लाख में बेच दिया और पैसा उतार के शांत हो गया। पेंशन बढ़ गई। मैं 31 जुलाई 1996 में रिटायर हुआ, और 31 जनवरी 1996 में मैं रिटायर हुआ। 1 जनवरी 1996 में हमारा नया ग्रेड लागू हो गया और मुझे 5 लाख रुपया मिला पिछला। मैंने नई गाड़ी ले ली। फिर एक रिवीजन और आया, उसमें भी मैं आ गया। अब मेरी पेंशन 49,398 रुपये है। किसने दी? मेरे बापू ने, मेरे बाबे ने, कि 4 साल के बाद कार बदल दिया कर। बात समझ रहे हो? तुम एक बाजू, ओ मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। परमदयाल जी महाराज ने मेरा ऐसा बाजू पकड़ा है, वो मेरी दुनिया साल साल संवार रहे हैं, बिन मांगे सब कुछ हो रहा है। और कुछ तो सीख लो इस बाबरे से, कुछ तो सीख लो। किसी एक के होकर हो रहो, तुम्हारी दुनिया संवर जाएगी। बाबरो, भटकना छोड़ो। इसलिए मैं तुम्हें ये शब्द सुना रहा हूं। क्या कहते हैं? आगे पढ़ो। अब स्वामी जी ने थोड़ी और उन लोगों का खंडन किया है जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, पंडित, काजी, शेख, आप समझ गए ना? उनका विरोध किया है कि ये तुम्हें पार नहीं लगा सकते। तुम्हारी मनोकामना पूरा कर सकते होंगे, लेकिन वो ज्ञान, तत्व ज्ञान तुम्हें वो नहीं दे सकते। आगे वो पिया कहाँ मिलेगा? साध संगत में, सत्संग में। वो केवल पढ़ने से नहीं मिलेगा, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो। गुरु नानक साहब ने एक बहुत अच्छी बाणी लिखी, मुझे पूरी नहीं आती। पढ़ पढ़ गड्ढे पढ़ी जाओ, पढ़िए जेती आरजा, कुछ ऐसा शब्द है ना। और आखिर में कहते हैं, नानक लेखे एक गल, बाकी हो मैं चखड़ झाड़। किसी काम दा नहीं पढ़िया। बाणी में है, लाइन है, मैं सुनता रहता हूँ, मुझे शौक है गुरबाणी सुनने का, संतों की बाणी, संतों के मुखारबिन से सुनने का। जे को खावे, जे को पुंचे,
तिसका होए सब सु आधारो। खा के पचाया जाए तो खून बनेगा, जब पचा नहीं तो खून नहीं बनना। ऐसे ही वाणी केवल सुनने से बात नहीं बनेगी, उस पर चलना होगा। नाम ले आए, जपा नहीं, मेहनत नहीं की, आप समझ रहे हो? वो तो ऐसे हो गया जैसे बढ़िया सब्जी ले आए, ले आकर फ्रिज में रख दी कि सब्जी है घर में, उसका फायदा क्या होगा? वो तो गल जाएगी, तीसरे दिन उसको में कीड़े पड़ जाए, पमा फ्रिज में है। नाम अगर ले लिया उसकी कदर करो, वो नाम दान है, दान, सबसे बड़ा दान। और मेरे सतगुरु तो जहां तक कहते थे कि मेरा सत्संग ही नाम दान है, वाणी नाम है, उसको एक लाइन पकड़ लो बस, जाके गुरु के पास बैठो, पास, और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो। गुरु भक्ति है क्या? गुरु भक्ति ये नहीं कि मत्था टेकिया, हार डाल दिए, कपड़े दे दिए, ये बाबा जी तो ढली पैसे, बात समझ गए? ये गुरु भक्ति नहीं है। गुरु भक्ति के, अब आप गुरु भक्ति कर रहे हो, दर्शन करे, स्वामी जी ने लिखा है, दर्शन करे बचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कड ले तिस सार, कड सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव बह सब गए गवाई। यह है गुरु भक्ति। जो सुना उसको अंदर लिया, उस पर चिंतन किया, उस पर चलने लगे, रास्ता खुल जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, चुटकी में यूं यूं खुलेगा रास्ता। आप समझ रहे हो? आगे चलो। वो कर्मकांड का खंडन किया है। ये कर्मकांड है, जो पैसे लेकर तुम्हें सौदा देता है वो तुम्हारा भला नहीं कर सकता। इतना ही कहूँगा। आगे अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट कही स्वामी जी महाराज ने, बिना संत वो भेद ना जाने, वो तुहे कहें अलग में। ये अलग की बात परमदयाल जी महाराज से पहले होगी। संत अलग में किसी को बताते होंगे, क्योंकि कबीर साहब ने भी धर्मदास को, धर्मदास तुहे लाख दुहाई, सार भेद ना बाहर जाई। धर्मदास जी गल मैं तेनू दसी, किसी ने दसी ना। यहाँ स्वामी जी भी कहते हैं कि संत किसी को भेद नहीं देते, अकेले में बताते हैं। मेरे सतगुरु परमदयाल जी महाराज ने अकेले में नहीं, खुलेआम उस सच्चाई को खोल कर रख दिया। वो सच्चाई क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम अभ्यास करते हैं, ध्यान से सुनना अभ्यास करने वालों, हम नाम जपते हैं, हम अभ्यास करते हैं, हमें अंदर में गुरु का दर्शन भी होता है, हमें घंटा भी सुनाई देता है, हमें रारंग भी सुनाई देता है, हमें
ओम शब्द भी सुनाई देता है, हम अंदर बगीचे भी देखते हैं, सूरज चांद भी देखते हैं, पता नहीं अंदर क्या क्या देखते हैं। वो क्या है? वो सारा मन का खेल है। ये सच्चाई है, ये सारा मन का खेल है। वो सच्चाई नहीं है, वो माया है, तुम्हारे मन ने बनाई है, तुम्हें रास्ते में रोक रही है कि आगे नहीं जाना। तुम बड़े खुश हो जाते, आज गुरु के अंदर दर्शन हो गए। वो तुम्हारे मन ने बनाया, गुरु नहीं तुम्हारे पास आया। परमदयाल जी महाराज यही कहते रहे, ओ मैं नहीं था वहां भाई, मैं नहीं आया, मैं तो होशियारपुर में बैठा हूं। बात समझ रहे हो? ये सच्चाई मेरे सतगुरु ने बताई और कहा कि ऐ सत्संगियों, मेरे दाता दयाल पर महर्षि शिवव्रतलाल जी ने मुझे कहा था, फकीर तू सच्चा है, तुम्हें सतगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। तुम सत्संगी मेरे सतगुरु के सतगुरु हो। क्यों? परमदयाल जी महाराज ने कहा, लोगों ने जब मुझे कहा कि बाबा जी आप मेरे अंदर आए, आपने मुझे दुआई बताई, आपने मुझे रास्ता बताया, आपने मेरा ये काम कर दिया, तो महाराज जी ने कहा मैं तो यहाँ बैठा हूँ, इनके अंदर कौन गया? उनको ज्ञान हो गया कि जो मेरे अंदर भी प्रकट होता था वो भी दाता दयाल नहीं थे, वो महर्षि शिवव्रतलाल नहीं थे, वो मेरे मन ने रूप बनाया था। बात मेरी पकड़ रहे हो? इसलिए जब अभ्यास करते हो, जो दृश्य अंदर आते हैं वो सब माया है, वो तुम्हारे मन की क्रिएशन है, वो विजन है, वो माया है, वो छल है, वो कपट है। उसमें मत फंस जाना, ओपनली कह रहा हूं। क्योंकि मैं जब महाराज जी को चिट्ठी लिखता था, उन्होंने कहा ना, सुनो, महाराज जी धर्मशाला गए, हजूर इस कमरे में सोए, मैं साथ वाले कमरे में सो गया। कोई 2 बजे होंगे, अपने बता रहा हूं, झूठ नहीं बोलता। प्रकाश हुआ और मेरे सूक्ष्म शरीर को हुजूर ने ऐसे मेरा बाजू पकड़ लिया और ले चले। आकाश 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 आकाश, 7-8 आकाश में जो ऊपर ले गए। और मैंने वहां कहा, पिताजी अब मुझसे आगे नहीं जाया जाता, मैं थक गया। अच्छा बेटा चल पीछे, लाकर फिर चोले में डाल दिया। अब जब ये अनुभव हुआ, ये स्वप्न तो था नहीं, स्वप्न नहीं था, तो 4 बजे मैं जाग गया। देखूं महाराज जी उठे, हुक्के की आवाज़ मुझे आए तो मैं जल्दी जाकर उनके चरणों में बैठूं, बताऊं मेरे साथ क्या बीती। महाराज जी जागे, गोपाल ने उनका स्नान करवाया, हुक्के में चिल्म रख दी। जैसे आवाज़ आई मैं अंदर चला गया, मत्था टेका, अपनी कहानी बता दी। पिताजी हंसे, कहते बच्चा मैं तो अपने कमरे में सोया था, मैं तो जहां सोया था, तेरा सतगुरु तुम्हें ले गया और वो तेरे अंदर है। फिर मैंने कहा पिताजी, मैंने ये को कहा कि मैं थक गया। देखो एक सवाल है, जब मेरा सतगुरु मुझे ऊपर ले जा रहा है तो मैं थका क्यों? सुन बेटा, अभी तेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी तेरा गृहस्थ आश्रम पूरा नहीं हुआ, अभी शारीरिक आनंद, मनानंद, ज्ञानानंद, विवेकानंद
तूने लेना है। जब ये सारी श्रेणियां पूरी हो जाएंगी तब तेरा अनुभव आनंद तुम्हें मिलेगा। अनुभव आनंद सबसे ऊंचा है, शरीर का आनंद सबसे घटिया, मनानंद किसी काम का नहीं, मन से आनंद ले रहे हैं हम। किसी को देख लिया, खुश हो गए। ज्ञानानंद, ज्ञान, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, ये भी बड़ा आनंद आया। विवेक सत्संग से मिलता है, संतुष्टि आ गई, भी बहुत कुछ सुना, आज नई नई बातें सुनी। लेकिन अनुभव आनंद, स्वयं जो किया, स्वयं जो मैंने देखा, वो अनुभव आनंद मुझे मेरे दाता ने अब करवाया। तो वो कहाँ मिलेगा? अलग बात नहीं है ये, यहाँ अलग बात नहीं कही जाती। मेरे सतगुरु ने लिख के लगाया है, फैज का दर खुला है, बंद बे हरगिज नहीं। रहमत का दरवाज़ा खुला है, बंद बे हरगिज नहीं, पर शर्त ये है कि मांगने कोई साइल आए, अधिकारी आए, जो अधिकार रखता है, जिसके अंदर अग्नि भड़की हुई है, जो विरह महसूस करता है, जो इस दुनिया को दुखों का घर मानता है कि ये मेरा घर नहीं है। इसलिए स्वामी जी ने कहा, जगत को तूने सच कर माना, कैसे पाओ नाम निशान। ये दुनिया प्रकृति की दुनिया है, इसको हम बदल नहीं सकते, ये कुदरत की दुनिया है। अगर बदलने होती तो संत बदल जाते, हिंदुस्तान अभी तक कुछ से कुछ बन जाता। केवल तुम अपने आप को बदल सकते हो, तुम अपना संसार बदल सकते हो, वो संसार तुम्हारे अपने अंदर है और वो ख्याल की दुनिया है। अच्छा सोचोगे अच्छी दुनिया बन जाएगी, बुरा सोचोगे बुरी दुनिया। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी नियत तैसी मुराद। सोचो कहाँ जाना है हमने। तो वो जो पर्दा था, जो वो पर्दा था संत मत का, वो मेरे परम दयाल जी ने फाश फाश कर दिया और मुझे अंदर के नज़ारों से कोई प्यार नहीं रहा। अंदर की दुनिया से अब कोई प्यार नहीं रहा। बाहर की दुनिया तो मैं खेल खेलता हूँ, मैं भी गृहस्थी हूँ, वैरागी नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ, लेकिन मुझे खेल का पता लग गया। हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, हाउ टू लीड दिस लाइफ, हाउ टू एंजॉय दिस लाइफ एंड हाउ टू शड दिस लाइफ। इस दुनिया में कैसे जीना है, कैसे खुश रहना है और कैसे इस दुनिया से पार जाना है, पता लग गया। आगे आगे अब स्वामी जी कहते हैं कि राधा स्वामी की शरण ले लो, तुम्हारी ज्योति ज्योति अंदर हो जाएगी। अब वो राधा स्वामी कहाँ है? वो कहाँ है? मंदिर में है या किसी धार्मिक स्थान में है या पहाड़ में है या गंगा के किनारे बैठा है? दाता दयाल कहते हैं, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ,
मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूं। तू हुआ मेरा तो देख, मैं भी तेरा हो गया। मैं तो तेरे दिल की सच्ची आस और विश्वास हूं। आस और विश्वास। वो राधा स्वामी कहाँ है? राधा आद सुरत का नाम, स्वामी आद शब्द पहचान। गुरु नानक साहब ने लिखा, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दो शब्द भया प्रकाश। ऐसे ही कहा। यह सब शब्द ने पैदा किया है और वो शब्द तुम्हारे अंदर है। वहां जाओगे, उस शब्द में जाओगे, राधा को लेकर, अपनी सुरत को लेकर, तुम्हारी शरण पूरी हो जाएगी। मेरी शरण में आने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरा हित मिलेगा आपको, मेरा प्यार मिलेगा आपको, मेरी वाणी मिलेगी आपको, मेरा रास्ता बताया मिलेगा आपको, लेकिन चलना आपको होगा। किसी संत में कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें बाजू से पकड़कर वो वहां निकाल दे। वो बाजू क्या है? विश्वास। तुम विश्वास करके बात को पकड़ लो, अपने अंदर चलो। जो कुछ है तुम्हारे अंदर है, वो परम तत्व की अंश तुम्हारे अंदर है और तुम उसकी अंश हो। उसकी खोज करो। कहाँ दौड़े फिरते हो? तुम्हारे अंदर सब कुछ है। तुम अशरफ मखलूकात हो, तुम नर नरैनी देह हो, तुम हेड ऑफ द क्रिएशन हो, टॉप ऑफ द क्रिएशन हो। जो भी कायनात में जो कुछ है, तुम उनके सरताज हो। मगर दुर्भाग्य से तुम मन के अधीन होकर कुछ के कुछ बन गए। तुम सब राजकुमार थे, तुम सब शहंशाह के बेटे थे, तुम भिखारी बन गए। क्यों उसको भूल गए? अपने पिता को क्यों भूल गए? जागो, बात को पकड़ो और उस पर चलने का प्रयत्न करो। सतगुरु तुम्हारी मदद करेगा। जहां याद करोगे वो तुम्हारे साथ है। ये मान लो कि वो तुम्हारे साथ है। गुरु नानक साहब की वाणी है, चंगे आइयां बुरे आइयां बाचे धर्म हदूर। बात समझना, ये जब का आखिरी शब्द है। पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत महत। मैं 5 देवताओं को मानता हूं और किसी को नहीं मानता। वो कौन है? धरती माता पहला जीवित है, जल दूसरा हमारी जीवन का आधार है, पवन तीसरा जो हमारा सांस है। ये तीनों नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत महत। दिवस रात दोई दाया, खेले सगल जगत। चंगे आइयां बुरे आइयां बाचे धर्म हदूर। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो देख रहा है। चंगे आइयां बुरे आइयां बाचे धर्म हदूर। कर्मी अपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्हें नाम से आया गए मशक्कत काल। नानक से मुख उजले केती छुट्टी नाल। उनका मुखड़ा खिड़ा हुआ है, वो कईयों को पार ले जाते हैं। मैंने बहुत कुछ कह दिया, पचा लो, रात को चिंतन करो, सुबह दूसरा पहाड़ा पढ़ा दूंगा। बाबे दे दरबार चाहे हो, परम दयाल जी दे दरबार चाहे हो। दयाल वो होता है जो मांगने पर दे, परम दयाल वो होता है जो बिन मांगे दे। आप उसके दरबार में जाते, यहाँ बैठे, बिन मांगे सब कुछ मिलता है। आप समझ गए? बिन मांगे सब कुछ देता है मेरा सतगुरु दीन दयाल। क्या मांगने की जरूरत नहीं है बड़े प्यारे हो। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ, तुम पैसा खर्च के आए हो,
हमें भी देते हो मंदिर में, जो कि आपकी सेवा में हम खर्च करते हैं, नाजायज़ नहीं। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ, जिस आस को लेकर आए हो, जिस तृष्णा को लेकर आए हो, वो मेरा सतगुरु पूरी करे। तुम शारीरिक रूप से सुखी रहो, तुम मानसिक रूप से सुखी रहो, तुम आध्यात्मिक रूप से शांत हो जाओ, ये मेरी शुभकामना सबको। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। आने वाली जो मानव जाति है वो कम से कम अपना जीवन सुधार ले। दूसरी बात, मेरे हुजूर फरमाया करते थे कि इस देश में अनेक संत, अनेक गुरु आए, कोई गुरु, कोई संत देश को सुधार नहीं सकता। देश को सुधारने वाली माताएं हैं। अगर वो नेक बच्चे पैदा करें, आज्ञाकारी बच्चे पैदा करें, अच्छे विचारों से बच्चे पैदा करें, संस्कारी बच्चे पैदा करें, तो देश कहीं का कहीं पहुंच सकता है। आज हम अपने नेताओं को देखते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देखते हैं, वो इनडिसिप्लिन हो गए हैं। उनको देश के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। एक पार्टी के सदस्य दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। किसी को अपने जो अपनी असली पार्टी है या अपनी जो असली संस्था है
उसके साथ कोई प्रेम नहीं है। हम सब कृत घन हैं जो उन लोगों का भी विरोध करते हैं जिन्होंने हमें पाला पोसा है। तो वो वाणी बताया करते थे, कामी तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे अनंत, आन उपासक कृत घन तरे ना नाम रतन। वो फरमाया करते थे कि जिस बच्चे ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, वो चाहे जो मर्जी भजन करे, कीर्तन करे, यात्रा करे, दान दे, पुण्य दे, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। सबसे पहली माता गुरु है, उसके बाद पिता गुरु है, उसके बाद भाई बहनें गुरु हैं, उसके बाद टीचर गुरु है, और आखिर में एक सतगुरु है जो जीने का राज बताता है, जो हमें इस जीवन से मुक्त होने का रास्ता बताता है। ऐसी मेरे सतगुरु की वाणी है और इसी पर मैं बल देता हूँ। उम्मीद है आप सत्संग को भी सुनेंगे और उससे भी कुछ बातें आपके झोली में मैं सर डाल सकूं। मैं आपका यहाँ पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राधा स्वामी। ठीक है बाबा। अंदर ले लो, एक शॉट आ जाए। यद भद्रम तन्नासु। ओम श्री परम दयालाय सद्गुरुवे नमः। मानवता मंदिर की इस पवित्र स्थली पर जहां हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, हमारे लिए अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करने वाले परम संत, परम तपस्वी और वेदांत के व्याख्याता परम संत फकीर साहब जी महाराज जी की इस तपस्थली पर आज बैसाखी के इस महोत्सव पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। समस्त माताएं, बहनें, भाई, मित्र, बुजुर्ग और बच्चे इस मंदिर में आकर परम संत की उस महाकृपा के अधिकारी हैं जो उनकी परा चेतना को, उनकी आत्मा को गति और उत्थान प्रदान करेंगे। यही मानवता मंदिर का एकमात्र लक्ष्य है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, यहाँ सर्वत्र समानता है, सर्वगुण संपन्नता और आध्यात्मिक चेतना का विकास है, ताकि मनुष्य जिस आत्मा को लेकर जन्म लेकर आता है उसी आत्मा के माध्यम से परमात्मा और परम चेतना का साक्षात्कार कर सके। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।